इस वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, इस वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं और उसके मैकेनिज्म कैसे करते हैं यह बताएंगे। और यह मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट 7 है। इसके पहले हमने पार्ट 6 में आपको बहुत सारी बेसिक बातों का इंट्रोडक्शन किया था और यहाँ हम जनरली पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। द रिएक्शन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रिएक्शन होता है वह मेनली यानी 4 प्रकार का होता है। और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन आपको मेन जो यहाँ पढ़ना है वह 4 मेन रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहीं कहीं यही रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिखा रहता है। रिप्लेसमेंट, कहीं कहीं इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी लिखा रहता है। और दूसरा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको विलोपन रिएक्शन भी कहते हैं। और चौथा जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्व्यवस्थित रिएक्शन या पुनर्विन्यास अभिक्रिया। और भी बहुत से रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब आप जानते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसलिए हमने नहीं लिखा। तो फर्स्ट डिस्कस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है यह जानेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम आर ग्रुप्स बाय अनदर एटम आर ग्रुप्स इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब किसी एक एटम का किसी दूसरे एटम द्वारा रिप्लेस हो जाना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए जैसे यह CH4 है, CH4, यहाँ पर हम Cl2 ले लें, Cl2 मालिक्यूल। तो यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा और एक Cl का मालिक्यूल जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक Cl जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो CH3 यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो एक हटेगा और एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक H यहाँ से हटेगा तो एक H यहाँ से और एक क्लोरीन बचा हुआ है यहाँ पर 2 है तो एक बचा हुआ है। तो मिल के क्या बनाएंगे, HCl। देखिए यहाँ से एक एटम आर ग्रुप्स रिप्लेस हुए किसके द्वारा, किसी दूसरे एटम के द्वारा, किसी दूसरे एटम या ग्रुप्स के द्वारा। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भी यह बहुत सारे रिएक्शन है। जैसे आप ले लीजिए C2H5 एथिल ब्रोमाइड, इसको एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। इसका यदि हम सब्स्टिट्यूशन NaOH एक स्ट्रांग बेस है, NaOH। देखिए यहाँ से Br रिप्लेस हो जाए और OH जाकर यहाँ पर जुड़ जाए, यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए C2H5 यहाँ से Br मतलब ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा और OH जाकर जुड़ जाएगा। तो C2H5OH और NaBr सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पर इसको मेथिल क्लोराइड या मेथेन है या एथिल ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथिल एल्कोहल, सोडियम ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पर एक एटम हटा और दूसरा एटम जाकर यहाँ पर जुड़ गया। मतलब जैसे आप यहाँ यह आप हैं और यह कोई दूसरा है, इसको आपको उठाकर यहाँ बैठा दें और इसको उठाकर यहाँ बैठा दें। मतलब आपको उठाकर यहाँ पर कर दें और इसको लाकर यहाँ पर कर दें तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, प्रतिस्थापन हुआ।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ले लीजिए मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल ले लीजिए CH3OH। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवा दीजिए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाएंगे तो देखिए यहाँ से OH रिप्लेस होगा और Br जाकर जुड़ जाएगा। यह आपका CH3OH है, तो यह OH आपका रिप्लेस होगा और Br जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Br लिखिए, Br मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम है। और यहाँ से एक H और यह OH H2O। देखिए इन सभी रिएक्शन में एक एटम रिप्लेस हो रहा है और दूसरा जुड़ रहा है, इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप बेंजीन को ले लीजिए। बेंजीन का एक रिएक्शन देखिए, जैसे आप जानते हैं बेंजीन रिंग यह होता है, बेंजीन रिंग यह होता है। आप इसका Cl2 मालिक्यूल से रिएक्शन करा दीजिए। Cl2 मालिक्यूल से रिएक्शन जब करा देंगे तो आप कहीं पर देखिए बेंजीन की सभी पोजीशन सेम है, तो आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, वैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ 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 सभी पोजीशन पर एक हाइड्रोजन और कार्बन है। तो किसी एक जगह से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाएंगे तो वो यहाँ से एक Cl जाकर उसके साथ जुड़ जाएगा। तो हम जनरली यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कराएंगे तो एक Cl जुड़ेगा, और यह यहाँ से एक H रिप्लेस जो होगा वो बचा है, और एक यहाँ से Cl मिलकर HCl बना लेंगे। इसी को हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। चलिए आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, अब चलिए देखिए कि मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म कैसे करते हैं। करने का मतलब कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे करते हैं। क्रिया इसकी मैकेनिज्म के लिए यह 3 जो है रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। आप कह सकते हैं कि यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप हैं। हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन 4 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रीअरेंजमेंट। उसमें हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया। अब सब्स्टिट्यूशन के भी प्रकार होते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी रिएक्शन 3 प्रकार का होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ फर्स्ट डिस्कशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक। तो चलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखिए, हमने आपको बताया था फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल में कोई एटम अपना कोई एटम के बीच कोई बॉन्ड बना हुआ है, जैसे यह Cl एटम, इसी को हम Cl2 भी लिख सकते हैं। इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यह बॉन्ड बना हुआ है। जब फ्री रेडिकल होता है तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यह फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं। Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं, इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब यहाँ पर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो यह फ्री रेडिकल जाकर किसी एटम को रिप्लेस करेगा, वहाँ पर जुड़ जाएगा, इसी को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे, और यह एग्जाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, यह एग्जाम्पल है। आप देखेंगे तो यह हर साल रिएक्शन पूछा गया है, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। यह 2014 से लेकर 19 तक लगातार यह क्वेश्चन आया है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि यह हर साल आता है, इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए क्या होता है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। आप अंसाल या पेपर प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो उसमें यह हर साल पूछा गया है मैकेनिज्म के साथ, तो हम आपको यहाँ मैकेनिज्म के साथ बताएंगे। तो देखिए क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, पहले आपको मेथेन का फार्मूला पता होना चाहिए। मेथेन क्या होता है, तो मेथेन का फार्मूला CH4, इसको मेथेन कहते हैं।
इसको मेथेन कहते हैं। क्लोरीनेशन मतलब मेथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन मतलब मेथेन में क्लोरीन परमाणु का जुड़ना। तो आप क्लोरीन परमाणु को जोड़ दीजिए Cl2, और यह फ्री रेडिकल रिएक्शन हमने आपको बताया था कि सनलाइट या पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो आप सनलाइट को H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने आपको बताया कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया कि एक परमाणु या एक एटम या एक ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होगा और दूसरा जाकर यहाँ जुड़ेगा, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक Cl यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, तो CH3 एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो CH3 एक Cl जाकर यहाँ पर जुड़ेगा तो CH3Cl, इसको मेथिल क्लोराइड। एक Cl यहाँ पर बचा है, 2 Cl है तो एक Cl यहाँ पर एक बचा है और एक यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो वो हाइड्रोजन और यह Cl मिलकर HCl बना लेंगे, HCl, और इसका नाम मेथिल क्लोराइड। और अब इसकी चलिए मैकेनिज्म कैसे करते हैं। तो आप लिखिए सबसे पहले मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिया विधि मैकेनिज्म द्वारा समझाइए। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले देखिए मैकेनिज्म में आप लिखेंगे चेन इनिशिएशन, या आप डायरेक्ट लिखिए इनिशिएशन स्टेप। ये पहला स्टेप है इनिशिएशन स्टेप मतलब प्रारंभिक पद। अभिक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, किसमें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले आप क्लोरीन परमाणु लेंगे। क्लोरीन परमाणु में देखिए क्लोरीन Cl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। Cl2 हमने बताया फ्री रेडिकल में होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक बांड फिजन होता है। होमोलिटिक में हमने आपको बताया था कि होमोलिटिक में यह जो बांड बना हुआ है एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से शेयरिंग से बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यह अपना ले लेगा और यह एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। कहने का मतलब जब किसी कंपाउंड एटम के अंदर होमोलिटिक बांड फिजन होता है तो उनका साझे का इलेक्ट्रॉन, जो एटम होते हैं अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्लोरीन के परमाणु के ऊपर एक डॉट बिंदु आता है, इसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। 2 क्लोरीन है तो दोनों पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, इसी को क्लोरीन फ्री रेडिकल कहते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसी तरह इसका भी नाम क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा एक स्टेप हो गया, यह एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप प्रोपागेशन स्टेप, यह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म है। तो देखिए चेन प्रारंभ हो गई। अब प्रोपागेशन में क्या होगा कि यह कैसे संचरण करेगा। प्रोपागेशन में संचरण करना या फैलाव होना, इस रिएक्शन का कैसे रिएक्शन में फैलाव होता है तो वही जानेंगे। तो यह फ्री रेडिकल बन गया, अब यह क्या करेगा, मेथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो वही चेन प्रोपागेशन में वही रिएक्शन दिखाएंगे। यह CH4 है, यह आपका एक क्लोरीन परमाणु आएगा। कहने का मतलब अब एक फ्री रेडिकल बन गया, अब एक फ्री रेडिकल मेथेन पर अटैक करता है। तो देखिए हमने मेथेन पर अटैक करवा रहा हूँ मैं, अटैक करवाया तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेथेन है। इस मेथेन, यदि यहाँ पर हम CH3 करके दिखाएं
और एक यहाँ पर दिखा दें एक हाइड्रोजन। तो देखिए यह बॉन्ड शेयरिंग से बना हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉनों के। तो एक कार्बन अपना ले ले और एक हाइड्रोजन अपना ले ले, तो कार्बन पर भी आ जाएगा एक फ्री रेडिकल और एक इस पर फ्री रेडिकल आएगा ना, 100% आएगा। तो देखिए यह क्लोरीन पर यह जो डॉट बिंदु होता है यह जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक सॉरी यह नहीं रहेगा और एक अनपेयर्ड इसके पास इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, दोनों एक इसका अनपेयर्ड एक इसका अनपेयर्ड, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और HCl भाई C और HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। और यह C डॉट है इसके ऊपर CH3, तो यहाँ पर CH3 और डॉट, यह क्या बन गया मेथिल फ्री रेडिकल। मेथिल फ्री रेडिकल इसको मेथिल फ्री रेडिकल कहते हैं। या मेथिल फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, मेथिल फ्री रेडिकल ये जो मेथिल फ्री रेडिकल है या फर्दर क्लोरीन मालिक्यूल यानी Cl2 मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए यह मेथिल फ्री रेडिकल है CH3 और इसी को मेथिल फ्री रेडिकल कहते हैं। और यह Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यह अपना लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। इसी तरह यह भी एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा, देखिए यह फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल, यह जो फ्री रेडिकल होता है यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह अपना एक शेयर करेगा और यह अपना एक शेयर करेगा, दोनों शेयर कर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो CH3 और यह CH3Cl। देखिए यह इसका जो डॉट बिंदु यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसका अनपेयर्ड, दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो इसका जो है फ्री रेडिकल हट जाएगा और यह मेथिल क्लोराइड बना देंगे। और यह Cl एक बचा हुआ है तो HCl आप यहाँ पर लिखिए। और फिर क्या करते हैं, यही Cl फिर इसी मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है फर्दर। तो आप देखिए यह CH2 यहाँ पर CH3 है तो एक H को हम यहाँ पर दिखा दें, एक H को यहाँ पर, और यह मेथिल क्लोराइड है CH मतलब CH3Cl प्लस यह जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है क्लोरीन फ्री रेडिकल, यह इसके साथ फिर यही इसके साथ फिर रिएक्ट करेगा। तो इसी को हम अगला स्टेप दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर साझे का जो इलेक्ट्रॉन है एक यह अपना लेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल और एक यह लेगा तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल हुआ ना। तो हमने आपको क्या बताया था, जैसे हमने आपको इसमें बताया था सेम उसी तरह। देखिए यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन के पास, यह दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और HCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर CH इस पर एक फ्री रेडिकल है और Cl है, यह CH2Cl और इसके ऊपर फ्री रेडिकल। अब कोई देखिए फ्री रेडिकल यहाँ पर बचा है, कोई फ्री रेडिकल नहीं बचा, यानी फ्री रेडिकल करने का मतलब कोई भी क्लोरीन इस तरह का क्लोरीन नहीं बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर से Cl2 को लेंगे, फिर से Cl2 को लेंगे। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, यह CH2 आप लिखिए CH2Cl फ्री रेडिकल, फिर से क्लोरीन परमाणु को हम लेंगे, Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे अब इसके बाद यहाँ पर उसी तरह ये अपना यह इलेक्ट्रॉन लेगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यह फ्री रेडिकल। और देखिए यहाँ पर पहले से एक फ्री रेडिकल है और एक यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, या दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। CH2Cl एक Cl है एक Cl और जुड़ जाएगा तो Cl2 और प्लस यह क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा हुआ है
तो फिर से इसको लिख दीजिए। और यहाँ पर बचा हुआ है एक फ्री रेडिकल, तो आप फिर से इसी के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो हमने आपको बताया जब एच यहाँ पर यही वाला इसे रिएक्ट करता है तब एक एच फिर से आप ऐसे लिखेंगे, फिर आप इसी को इसको रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था तो हम एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं। और Cl2 है तो Cl2 लिखिए। और यही वाला फिर आकर इसके साथ रिएक्ट होगा। तो देखिए इसके पास फ्री रेडिकल है और यहाँ पर देखिए एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और एक हाइड्रोजन अपना, तो यह फ्री रेडिकल और यह फ्री रेडिकल में हो जाएंगे। तो यह जो Cl है H के साथ बांड बना लेगा और HCl के रूप में बाहर, और CHCl2 इसके ऊपर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल दिखाइए। अब देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया। अब कोई क्लोरीन का ऐसा एटम बचा हुआ है नहीं, तो क्या करेंगे, फिर लेंगे हम क्या, Cl2 मालिक्यूल, फिर Cl2 मालिक्यूल को हम लेंगे और फिर से अभिक्रिया होगी। देखिए आप इसी CH2Cl2 को लिखिए। यहाँ पर यह फ्री रेडिकल CHCl2 है, फिर यहाँ पर हम Cl2 को लेंगे, Cl यहाँ पर फिर उसी तरह एक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो इसके ऊपर फ्री रेडिकल और इसके ऊपर फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पर एक फ्री रेडिकल यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री रेडिकल को जो होता है वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आप यह बात ध्यान से समझ लीजिए, यह जो फ्री रेडिकल होता है यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में शेयरिंग कर कर बॉन्ड बना लेंगे। तो CHCl2 और एक ये जाकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CHCl3। CHCl2 है, एक Cl जुड़ेगा तो यहाँ पर Cl3, इसी को तो क्लोरोफार्म कहते हैं। और एक Cl बचा हुआ तो आप इसको यहाँ पर दिखा दीजिए। अब यह बचा हुआ तो हमने बताया था कि यह फिर इसी से रिएक्ट करेगा। तो देखिए इस कार्बन को हमने यहाँ पर लिखा, एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये हम आपकी सुविधा के लिए दिखा रहे हैं। और 3 क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन को रहने दीजिए। यह वाला फ्री रेडिकल है तो यह फ्री रेडिकल आप यहाँ पर दिखाइए। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कार्बन अपना ले लेगा इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन अपना, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा तो एक इसका अनपेयर्ड एक इसका अनपेयर्ड, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पेयर कर लेंगे। और क्या होगा, HCl बनेगा, H और HCl, HCl और यहाँ पर CCl3, Cl के ऊपर फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cl3। अब देखिए यहाँ पर कोई Cl या कोई क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा हुआ है नहीं, और यह तब तक हम करते हैं जब तक जो हाइड्रोजन है ख़त्म नहीं हो जाते। तो देखिए यह हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, यह फ्री रेडिकल बचा हुआ। अब कोई क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं है तो हम फिर से Cl2 मालिक्यूल को लेंगे। यह CH3Cl3 है फ्री रेडिकल, फिर से हम Cl2 को लेते हैं, Cl, और यह अभिक्रिया होगी। यहाँ पर भी इसी तरह यह अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यह अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यह फ्री रेडिकल में टूटेंगे, इसका फ्री रेडिकल और यह दोनों मिलकर बॉन्ड पेयर बना लेंगे। और CCl4, क्योंकि 3 थे एक और जुड़ जाएगा तो 4, इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। और एक क्लोरीन बचा हुआ तो आप इसको यहाँ पर दिखा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं तो कोई रिप्लेस ही नहीं होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 क्लोरीन के साथ जुड़ गया है। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यह इसके साथ जुड़े, इसके साथ अब नहीं जुड़ सकता ना, कार्बन केवल 4 ही बॉन्ड बनाता है, इसके पास 4 क्लोरीन एटम हो गए, अब कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तब अब यह रिएक्शन यहीं पर रुक जाता है और इसके बाद लास्ट स्टेप चेन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेशन स्टेप, आप इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है क्लोरोफार्म
क्लोरोफॉर्म इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब जो इसका लास्ट स्टेप है वह बताते हैं। तो तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। मतलब देखिए चेन बढ़ती जा रही थी, प्रोपागेशन में बहुत सारे स्टेप बढ़ते जा रहे थे, तो इंड कब होंगे? अब वही लास्ट स्टेप जो होता है टर्मिनेशन, मतलब अंतिम पद। अंतिम पद में क्या होता है? देखिए जो फ्री रेडिकल होते हैं वह आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखिए यह क्लोरीन फ्री रेडिकल था। क्लोरीन फ्री रेडिकल यह क्या था? किसी दूसरे मेथेन के साथ रिएक्ट करता था, फिर CH2Cl2, मतलब किसी के साथ रिएक्ट कर करके यह अभिक्रिया को रिएक्शन को बढ़ाता था। लेकिन हम इसी को कंबाइंड कर दें फिर दूसरे क्लोरीन के मालिक्यूल को, तो यह इसकान पेयर दोनों बॉन्ड पेयर कर लेंगे और Cl2 हो जाएंगे। देखिए यह फ्री रेडिकल इसका हट गया, माने यह रिएक्शन अब यहीं स्टॉप हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक आपका जो था मेथिल फ्री रेडिकल भी था। वह मेथिल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होता था और रिएक्शन आगे बढ़ रही थी। तो वह रुकती कैसे? तो इंड यानी टर्मिनेशन स्टेप में यही मेथिल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल को हम कंबाइंड कर देते हैं, तब यह रिएक्शन रुक जाती है। CH यह इसका अनपेयर्ड क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर और मेथिल क्लोराइड, यह रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको फ्री रेडिकल बताया। अब इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक बताएंगे, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, गुड नाइट।